like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड युआन से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है फ्रॉम स्कल्पचर डिपार्टमेंट। एंड उसकी लाइफ की बस दो ही विशेज़ हैं। पहली, वो अपना मेजर ऑयल पेंटिंग में चेंज करना चाहती है, और दूसरी, वो अपनी सिंगल लाइफ को ख़त्म करके किसी को डेट करना चाहती है ताकि खुद पे लगे प्रोफेशनल सिंगल के टैग को हटा सके। युआन अपने रूम में आती है जहां उसकी फ्रेंड्स कार्ड खेल रही होती हैं। युआन की एक फ्रेंड उससे भी कार्ड खेलने के लिए बोलती है एंड युआन कार्ड खेलने बैठती ही है कि तभी डिसिप्लिन टीम के मेंबर्स इनकी बिल्डिंग में चेकिंग के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी गर्ल्स अपना अपना वो सब सामान छुपाने लग जाती हैं जो वहां पर अलाउ नहीं है। फिर ये सभी मेंबर्स युआन का रूम ओपन करते हैं और इन सभी गर्ल्स को कार्ड खेलते हुए पकड़ लेते हैं। वो सभी उनमें से एक लड़के से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें जाने दे एंड वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, बट वो लड़का उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और एज ए प्रूफ इन चारों की पिक क्लिक कर लेता है। इस लड़के का नाम किनशैन है, जो हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है, ऑल्सो फ्रॉम स्कल्पचर डिपार्टमेंट। किनशैन कॉलेज में अपने हैंडसम लुक, शार्प माइंड और कोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी फेमस भी है, जिस वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां उसे फॉलो करती हैं। बट किनशैन को लड़कियों से दूर रहकर सिर्फ अपने ड्रीम पे फोकस करना ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे युआन का मेजर ट्रांसफ़र एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी होती है, इसलिए वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक शॉर्टकट लेती है और भागती हुई जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर किनशैन से हो जाती है, जो सामने से आ रहा था एंड उसके हाथों में उसका बनाया हुआ स्कल्पचर होता है, जिस वजह से वो अपने स्कल्पचर को संभालने के चक्कर में युआन को नहीं पकड़ पाता है और युआन डायरेक्ट नीचे पानी में गिर जाती है। अब क्योंकि युआन को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिसे देख किनशैन उसकी हेल्प के लिए पानी में जंप मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एंट्री होती है इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है सोंगसी, जो युआन की पानी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। अब क्योंकि युआन को एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो सोंगसी को थैंक्स बोल के जल्दी से भागती हुई एग्ज़ाम देने जाती है, जिसे देखकर सोंगसी स्माइल करता है। सोंगसी भी कॉलेज का एक फेमस स्टूडेंट है फ्रॉम स्पोर्ट डिपार्टमेंट। एंड जब युआन एग्ज़ाम रूम के बाहर पहुंचती है तो वहां की एग्जामिनर युआन को एग्ज़ाम में बिठाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि युआन बुरी तरह भीगी हुई होती है और उसका एग्ज़ाम टिकट भी पूरा गीला हो चुका होता है। जिसके बाद युआन टीचर से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एग्ज़ाम देने दें, बट टीचर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती हैं और उससे वहाँ से जाने को बोलती हैं। जिसके बाद युआन सैड होकर वहाँ से चली जाती है और फिर अपने रूम में आकर किनशैन के बारे में सोचती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये सब किनशैन की वजह से हुआ, क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने स्कल्पचर को बचाने की बजाय उसे पानी में गिरने से बचा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। पर फिर भी पता नहीं क्यों कॉलेज की सभी लड़कियां उसे फॉलो करती हैं और वहीं किनशैन के शूज़ भीगे हुए देख किनशैन के दोस्त उससे इसका रीज़न पूछते हैं, तो किनशैन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके दोस्त उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि उसे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, तभी तो वो उससे इम्प्रेस होती। जिस पर किनशैन बोलता है कि उसे किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर बाद में किनशैन को भी युआन के लिए बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में युआन अपनी टीचर से जाकर मिलती है और उन्हें एग्ज़ाम छूट जाने का सारा रीज़न बताती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी कुछ हेल्प करें, जिस पर उसकी टीचर उसे बताती है कि इस साल के एंड में फिर से ऑयल पेंटिंग एग्ज़ाम कराए जाएंगे, बट उसमें सिर्फ लिमिटेड 3 सीट्स ही होंगी, जिस वजह से तुम्हें अभी से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। युआन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि वो पूरा हार्ड वर्क करेगी। नेक्स्ट सीन में युआन और उसकी फ्रेंड शिनशिन
ये दोनों बहुत सारे बॉक्स कैरी कर रही होती हैं। इन दोनों को देखकर सोंगसी वहां आता है और इन दोनों की बॉक्स उठाकर ले जाने में हेल्प करवाता है। तो शिनशिन युआन से बोलती है कि पहले सोंगसी ने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया और आज भी उसने तुम्हारी हेल्प की, इसलिए तुम्हें उसे कोई गिफ्ट देकर थैंक्स बोलना चाहिए। जिसके लिए युआन मान जाती है और सोंगसी से मिलने कैफेटेरिया जाती है, जहां वो फ्री टाइम में पार्ट टाइम जॉब करता है। और फिर युआन सोंगसी को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है। सोंगसी उस वॉच को लेने से काफ़ी मना करता है, बट युआन के ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे रख लेता है एंड युआन को थैंक्स बोलता है। और फिर युआन वहाँ से चली जाती है और कॉल पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि उसे सोंगसी कैसा लगा, जिस पर युआन बोलती है कि सोंगसी उसके टाइप का लड़का नहीं है, क्योंकि वो सब लोगों की हेल्प करता है और सभी के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है। तो अगर वो सोंगसी को डेट करेगी तो उसे उसके साथ स्पेशल फील नहीं होगा। सोंगसी युआन की ये सभी बातें सुन लेता है और उन्हें सुनकर स्माइल करता है। युआन सोंगसी को देखकर शॉक हो जाती है और फिर सोंगसी युआन को उसका मील कार्ड देता है, जो वो वॉच बॉक्स के साथ अंदर ही भूल आई थी। और फिर उस मील कार्ड को लेने के बाद युआन वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सोंगसी अंदर आता है तो उसे युआन की बातें किसी और लड़की की बातों से सिमिलर लगती हैं। फिर तभी उसे याद आता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने भी उससे यही सब बातें कही थी, जिससे सोंगसी सोचता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। जब युआन कैफेटेरिया से निकलकर बाहर जा रही होती है तो युआन की वहाँ मुलाकात फिर से किनशैन से होती है, जिसे देखकर युआन उसे इग्नोर मारती है। बट किनशैन युआन को वहीं रोकता है, क्योंकि किनशैन युआन के पानी में गिर जाने वाली बात को लेकर काफ़ी सॉरी फील कर रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ बोलता कि तभी युआन उसके फेस पर छींक मार देती है। तो फिर किनशैन युआन का फीवर चेक करने की कोशिश करता है, बट युआन पीछे होती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी इस बार किनशैन उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है और डॉक्टर के पास जाने को बोलता है। बट क्योंकि युआन को अर्जेंटली प्रिंसिपल ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो बिना किनशैन की कोई बात सुने जल्दी से भागती हुई वहाँ से चली जाती है। और जब थोड़ी बहुत देर के बाद युआन प्रिंसिपल ऑफिस से वापस आती है तो वो देखती है कि किनशैन अब भी वहीं खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा है। वो युआन को कुछ मेडिसिन्स देता है और बोलता है कि उसे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके उस दिन पानी में गिर जाने में उसकी भी गलती थी। और फिर किनशैन युआन को मेडिसिन्स दे के वहाँ से चला जाता है। देन फिर स्टार्ट होती है इन सभी की स्कल्पचर क्लास, जहाँ टीचर इन सभी स्टूडेंट्स से एक स्कल्पचर कंपटीशन के बारे में अनाउंस करते हैं, जिसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्कल्पचर बनाने में लग जाते हैं। युआन एक काफ़ी अच्छा स्कल्पचर रेडी करती है, बट युआन की फ्रेंड शिनशिन उसे बताती है कि किनशैन का स्कल्पचर सबसे ज़्यादा बेस्ट बना है, तो क्यों ना उसके जाने के बाद हम उसके स्कल्पचर को तोड़ दें ताकि फिर हम दोनों कंपटीशन में जीत जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली किनशैन इन दोनों की ये सभी बातें सुन लेता है और फिर इन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाती हैं। और फिर युआन किनशैन से बोलती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए वो टेंशन फ्री रहे, जिस पर किनशैन उन दोनों को घूर के वहाँ से चला जाता है। बट जब आफ्टर लंच युआन वापस क्लास में आती है तो अंधेरा होने की वजह से उससे गलती से किनशैन का स्कल्पचर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से किनशैन का स्कल्पचर टूट जाता है। तो फिर किसी को भी कुछ शक ना हो, इसलिए युआन सारी रात बैठ के किनशैन के स्कल्पचर को ठीक करती है। बट जब सुबह किनशैन अपने स्कल्पचर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसके हाथों का बना हुआ नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वो सीसीटीवी कैमरास को चेक करने जा रहा है। ये बात सुनकर युआन बहुत बुरी तरह डर जाती है और भागती हुई किनशैन के पीछे जाती है कि तभी किनशैन उसे क्लास के बाहर ही रोक लेता है और बोलता है कि मुझे पता था ये काम तुमने ही किया है।
तो फिर युआन किनशन को सारी बात बताती है और उससे सॉरी भी बोलती है और बताती है कि उसने सारी रात बैठ के उसके स्कल्पचर को रिपेयर किया है, जिस पर किनशन चिढ़ के बोलता है कि उसने जो स्कल्पचर बनाया है वो उसके खुद के ही ब्रेन का एमआरआई है, इसलिए उन दोनों के स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो युआन बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो उसे खुद रिपेयर कर ले ताकि वो उससे कंपटीशन कर सके। तो किनशन बोलता है कि वो उसके लेवल की कॉम्पिटिटर है ही नहीं, एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब क्लास में टीचर को किनशन का स्कल्पचर पसंद आता है तो वो सबको साफ बता देता है कि ये उसने नहीं बल्कि युआन ने बनाया है और वो नेक्स्ट टाइम टीचर को स्कल्पचर बनाकर दिखा देगा, जिस पर टीचर बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो किसी और को कंपटीशन का विनर अनाउंस कर देते हैं, जिससे किनशन थोड़ा बहुत सैड होता है। नेक्स्ट सीन में युआन अपनी फ्रेंड्स के साथ पब्लिक बाथरूम में बाथ लेने जाती है, जहां उसकी फ्रेंड शिनशिन उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक लड़की बाथ लेते हुए बाथरूम में ही मर गई थी, जिसके बाद से उस बाथरूम का गेट आज तक किसी ने भी नहीं खोला है। तो ये सभी बातें सुनने के बाद युआन उस गेट को ही घूरने लग जाती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है और फिर डरते डरते उस गेट को खोल ही देती है। बट उस गेट के पीछे कोई हॉरिबल रूम नहीं होता है बल्कि बॉयज़ का बाथरूम होता है। इसका मतलब युआन की फ्रेंड शिनशिन ने उससे झूठ बोला था और वहाँ खड़े सभी बॉयज़ युआन को देखते रह जाते हैं कि तभी किनशन वहाँ आता है और युआन को खड़ा देख उसके फेस पर अपनी टॉवल फेंक देता है और फिर उसे पीछे करके वापस गेट बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कल्पचर डिपार्टमेंट और डांस डिपार्टमेंट का एक बास्केटबॉल मैच होने वाला होता है। तो डांस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट जिसका नाम लिंग वे है वो सोंगसी से जाकर मिलती है। अब क्योंकि सोंगसी स्पोर्ट डिपार्टमेंट से है तो वो उससे अपने डिपार्टमेंट की साइड से बास्केटबॉल मैच खेलने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सोंगसी उससे हाँ बोल देता है। और फिर जब लिंग वे वापस अपने रूम में आती है तो उसको उसकी रूममेट बताती है कि आज उसने पब्लिक बाथरूम में एक लड़की को देखा जिसके पास MVP टॉवल थी जो पिछले साल किनशन ने कंपटीशन में जीती थी। और फिर वो बोलती है कि टॉवल जैसी पर्सनल चीज़ तो लड़के सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही दे सकते हैं। ये बात सुन के लिंग वे काफ़ी शॉक होती है क्योंकि वो किनशन को हाई स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और फिर जब ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लिंग वे गलती से युआन के ऊपर पानी गिरा देती है, जिससे युआन के कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसे देखकर लिंग वे युआन को सॉरी बोल रही होती है कि तभी किनशन वहां आकर अपनी जैकेट से युआन को कवर कर देता है, जिसे देखकर लिंग वे काफ़ी शॉक होती है। बट युआन किनशन को उसकी जैकेट वापस दे के भागती हुई वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में खड़े होकर सोचती है कि शायद किनशन इतना भी बुरा लड़का नहीं है, बट उसकी किनशन से दूर रहने में ही भलाई है। फिर नेक्स्ट डे बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, जहां किनशन युआन को साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है, जिस पर युआन बोलती है कि वो मैच में अपना बेस्ट देगी, जिस पर किनशन बोलता है कि उसे सिर्फ चुपचाप साइड में खड़े रहना है क्योंकि उसे बिल्कुल भी सही से बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है। इतना बोल के किनशन वहाँ से चला जाता है एंड देन मैच स्टार्ट होता है, जहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं कि फिर तभी लिंग वे की फ्रेंड्स जानबूझकर युआन को धक्के देने लग जाती हैं और उन सभी गर्ल्स को ऐसा करता देख किनशन और सोंगसी वहीं रुक जाते हैं। एंड फिर जब जैसी युआन सोंगसी की साइड आती है तो सोंगसी उसके नेक पे वही निशान देख लेता है जो चाइल्डहुड टाइम में उसकी फ्रेंड के नेक पे भी था, जिसे वो आज भी मिस करता है। और बस फिर उस निशान को देखने के बाद सोंगसी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड देन फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.